प्यारे बच्चों नमस्कार। आदर्श टीचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th के मैथ की जो पहली चैप्टर है, पहला अध्याय है वास्तविक संख्या, उस पे बात करेंगे। पहले उस चैप्टर के बेसिक को जानेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। उससे नीचे हम सारी चीज को एक बार लिख देते हैं इसमें जो जो हम पढ़ने वाले हैं, फिर एक एक करके हम उस पे बात करेंगे। वास्तविक संख्या ये हमारा पहला चैप्टर है। इससे बिहार बोर्ड में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड में 6 मार्क्स के यहाँ से पेपर रहते हैं। तो इस वास्तविक संख्या को जानने से पहले हमको परिमेय संख्या, इसमें जो जो हमको जानना होगा, परिमेय संख्या को जानना होगा, अपरिमेय संख्या को जानना होगा, पूर्णांक को जानना होगा। यदि हमको वास्तविक संख्या के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना है तो इन सभी चीजों को हमको बारी बारी से पहले जानना होगा। पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए, फिर जाकर के हम वास्तविक संख्या को समझ पाएंगे और आगे जो भी होगा यूक्लिड एल्गोरिथम हो या अपने सिलेबस को अच्छे से समझ पाएंगे। पूर्णांक को जानेंगे, पूर्ण संख्या को जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या को जानेंगे, प्राकृतिक संख्या को जानेंगे। फिर सम संख्या और विषम संख्या को भी देख लेंगे एक बार। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इस चैप्टर में। और अभी सहअभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। उसके बाद हम लोग फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जानेंगे। फिर जो है 1.2 जो चैप्टर है उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ एलसीएम करना जानेंगे। फिर किसी भी संख्या को, जैसे √2 है, किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय प्रूव करने के लिए जानेंगे। फिर शांत और अशांत दशमलव के बारे में जानेंगे लास्ट में। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से। एक तरफ से हम जानेंगे, पहले प्राकृतिक संख्या को जानेंगे, फिर जाकर के हमको पूर्ण संख्या समझ में आएगी, फिर पूर्णांक समझ में आएगी, फिर जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसको हम ये जो पूरा अभी हम लिखे थे टॉपिक, उसको हाफ पार्ट में बांटेंगे। आधे आधे पार्ट में 2 लेक्चर में इस पूरे को कंप्लीट करेंगे। एक में थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और जाकर के थोड़ा परेशानी भी हो जाएगी। तो पहले हम अब प्राकृतिक संख्या को जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो जिस संख्या को, जो काउंटिंग की जो नंबर होती है, जो गिनती की संख्या होती है, तो बोलते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को, जिसको हम काउंट करते हैं, जिसको गिनते हैं। तो बच्चों गिनना, हम जो गिनती काउंटिंग जो हम करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं? 1 2 3 4 करते करते आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। तो आप लोग अब लिखते जाइए वास्तविक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो लिखेंगे गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल 1 2 3 4। प्यारे बच्चों ऐसे ही गिनना शुरू करते हैं और कहाँ तक हम लोग गिनते हैं? इनफाइनाइट तक। ये किसका साइन है? इनफाइनाइट का साइन है, अनंत का साइन है। अब
ये जान लेंगे कि प्राकृतिक संख्या को डिनोट किससे करते हैं, किसके माध्यम से हम प्राकृतिक संख्या को, कहीं हमको इतना बड़ा प्राकृतिक संख्या नहीं लिखना हो, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो किससे डिनोट करेंगे, n से। तो प्राकृतिक संख्या को n के द्वारा, किसके द्वारा, n के द्वारा सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, n के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा सबों को। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है या प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनना हम प्रारंभ कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। गिनना कहाँ से प्रारंभ करते हैं, 1 से करते हैं। और कहाँ तक गिनते हैं, अनंत तक। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग रुपये का बात करें तो 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, ऐसे करोड़, अरब, आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसको हम अनंत तक गिनते हैं। ये सारा हमारा क्या है, काउंटिंग नंबर है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। यदि बच्चों पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगा, देखो प्यारे बच्चों, कहाँ से शुरू किया हम लोग गिनना, 1 से। तो हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1। चलिए बहुत चलिए आगे हम जो है कंटिन्यू करते हैं। क्या है बाबू, पूर्ण संख्या। इंग्लिश क्या होता है इसका, होल नंबर। क्या होता है इंग्लिश, होल नंबर। क्या होता है इंग्लिश, होल नंबर। अब देखो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यदि नेचुरल नंबर के, प्राकृतिक संख्या के फैमिली में, मतलब समूह में या परिवार में सिर्फ किसको जोड़ दिया जाएगा, 0 को, तो आप कह सकते हो होल नंबर इज ए यूनियन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या है, एक समूह है, संघ है या परिवार है, किसका, 0 और प्राकृतिक संख्या का। तो लिखेंगे इसको कैसे, लिखेंगे शून्य सहित गिनती की संख्या को, शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या। शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर इज होल नंबर इज ए यूनियन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर इज ए यूनियन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। तो इसी को हिंदी में क्या लिखे, शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखो शून्य की खोज कौन किए थे, आर्यभट्ट नाम के गणितज्ञ हुए अपने देश में, उन्होंने शून्य की खोज की। जब उन्होंने शून्य की खोज की तो जाकर के हमारा जो नंबर है वो जाकर के क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब क्या है, एग्जाम्पल में इसको क्या लिख सकते हैं, 0, यही सिर्फ जुड़ेगा, उसके बाद सारा क्या हो जाएगा, जो हम नेचुरल नंबर में लिखे थे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये क्या है, अनंत। ये किसका साइन है, अनंत का। और प्यारे बच्चों यही तो हमारा नेचुरल नंबर था, यही तो नेचुरल नंबर था, यही तो प्राकृतिक संख्या था, यही प्राकृतिक संख्या था। और इसमें सिर्फ जुड़ा कौन, 0। सिर्फ क्या जुड़ा, 0। तो क्या बन गया हमारा पूरा पूर्ण संख्या। क्या बना, पूर्ण संख्या। अब चलो, अब इसको किससे सूचित करेंगे, जैसे अब पूरा हम पूर्ण संख्या नहीं लिखेंगे, कहीं होल नंबर नहीं लिखेंगे, हमें मन हुआ कि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखने के लिए जो इसको सूचित किया गया, इसको W के द्वारा, किसके द्वारा, W के द्वारा। तो लिखेंगे इससे किसके द्वारा, W के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। W के द्वारा सूचित किया जाता है। इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है, W के द्वारा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हम मानते हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे पूर्णांक। और बच्चों पूर्णांक को बहुत अच्छे से समझिएगा। यदि आप पूर्णांक को सही से नहीं समझेंगे तो जाकर के फिर आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या भी समझ में नहीं आ पाएगा, फिर वास्तविक संख्या समझ में नहीं आ पाएगा। इसी के लिए आपको क्या करना है, पूर्णांक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। अब क्या है हमारे पास, क्या है, पूर्णांक। इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों, इंटीजर। ठीक। अब देखो पूर्णांक कहते किसे हैं, तो कहा जाता है
कि ऋणात्मक संख्या जो नेगेटिव नंबर है, जैसे -1, -2, -3, -4, -50, ये क्या है हमारा नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक और जीरो। यदि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो को क्या किया जाए, एक साथ रखा जाए, एक साथ ला दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक। तो आप पूर्णांक का परिभाषा ये बोल सकते हो कि इंटीजर इज ए यूनियन ऑफ जीरो नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। या तो ये भी बोल सकते हो कि इंटीजर इज ए यूनियन ऑफ जीरो पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। ठीक, तो इसी को हिंदी में क्या लिखेंगे कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के परिवार को, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के परिवार को क्या कहेंगे हम, इंटीजर कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के परिवार को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। क्या लिखे बोले हम, ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर एंड एवं शून्य के जीरो के परिवार या समूह को, समूह कहिए, परिवार कहिए, समुच्चय कहिए, सारा एक ही बात है, समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पूर्णांक कहते हैं। समझ में आ गया क्या बोले हम, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ एकदम क्लियर हो जा रहा है। पहले इसके एग्जांपल को देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। अभी बहुत मजा आ जाएगा आपको टाइप्स को पढ़ने में। तो क्या है इसका, हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, तो आप माइनस इनफिनिट इधर से लिखो, ये अनंत है नेगेटिव में, फिर जो है -4, -3, -2, -1, फिर 0 1 2 3 4 जो तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, पूर्णांक। ये क्या हो गया, पूर्णांक। अब प्यारे बच्चों देखो, इतने में माइनस का साइन लगा हुआ है, क्या माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये क्या होगा हमारा ऋणात्मक संख्या। इसमें कोई साइन नहीं है, लेकिन जो हमारा धनात्मक संख्या होता है उसके आगे हम प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है। लेकिन होता क्या है कि उसके वो क्या होता है, यदि कोई चिन्ह नहीं रहे, मतलब नेगेटिव चिन्ह नहीं रहे, तो आप उस संख्या को समझो कि वो पॉजिटिव है। तो ये कौन सा संख्या हमारा हो जाएगा, धनात्मक। ये कौन सा संख्या था प्यारे बच्चों, ये जो नेगेटिव वाला था, माइनस वाला था, तो ये ऋणात्मक संख्या था। ये क्या था, ऋणात्मक संख्या था। और ये क्या है, धनात्मक संख्या है प्यारे बच्चों। और ये जो जीरो है, जीरो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। यदि जीरो के आगे इसी के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता, आप जीरो के आगे कहीं भी कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं देखे होंगे। तो जीरो यदि नेगेटिव होता तो फिर माइनस का चिन्ह लगाते, पॉजिटिव होता फिर प्लस का चिन्ह लगाते, तब फिर किसी ग्रुप में इसको रख सकते थे। लेकिन जब इस ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो इसी के लिए ये एक तीसरा पूर्णांक बन गया। ये शून्य पूर्णांक, ये क्या हो जाएगा हमारा शून्य पूर्णांक हो जाएगा। अब आगे समझना है, यहाँ तो हम पढ़ लिए कि इसको 3 पार्ट में बांटे, लेकिन जब आगे अभी हम समझाएंगे तो ये पूर्णांक जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट में। चलिए अब इसको समझते हैं, नेगेटिव पूर्णांक को, पॉजिटिव पूर्णांक को। और पहले इस एक चीज और समझ लेते हैं, ये पूर्णांक जो है इसको किससे डिनोट करते हैं, तो पूर्णांक को आई या जेड के द्वारा, किसके द्वारा, या तो आई के द्वारा या तो जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है। पूर्णांक को किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा, आई या जेड के द्वारा। तो लिख लेते हैं इसको भी हम, पूर्णांक को आई या जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। प्यारे बच्चों, पूर्णांक को किसके द्वारा, आई या जेड के द्वारा, आई या जेड के द्वारा। आप याद रखिएगा, हो सकता है कोई भी पूछ दे कि बहुत तुम लोग पढ़ ली हो वास्तविक संख्या, बताओ पूर्णांक किसे कहते हैं और इसको किससे डिनोट करते हैं। तो एकदम अच्छे से बोलना है कि हाँ हमको पता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि आई या जेड के द्वारा पूर्णांक को डिनोट करते हैं। और होता क्या है, तो कहेंगे कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या
और शून्य के परिवार को क्या कहेंगे या समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अब देखिए अभी हम समझाए आपको कि पूर्णांक यहाँ जो समझाए थे कितने टाइप में समझाए थे, 3 टाइप में। कौन कौन समझाए थे, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और जीरो के बारे में। अब लेकिन यहाँ जो है एक चीज और समझना, यही जो जीरो है, इसी जीरो के कारण तो ये जो अपना पूर्णांक है ना, ये क्या हो जाता है 4 पार्टों में, मतलब वो बच जाता है। जीरो के कारण 2 अलग पार्ट हो जाते हैं, उसको भी समझेंगे। कि आपको पूछ सकता है, कोई बोल सकता है कि नौ ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक पढ़ लिया तो बताओ नौ ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है या नौ धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो उसको भी अभी समझेंगे। अब देखिए पहला इसमें पूर्णांक का पहला पार्ट क्या था हमारा, पहला पार्ट क्या था, मान लेते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक। क्या था, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, यही है। तो क्या बोलेंगे कि नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या के आगे यदि कौन सा चिन्ह लग जाए, माइनस का, नेगेटिव का चिन्ह लग जाएगा, तो वो कौन सा हमारा पूर्णांक होगा, कौन सा पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। लिख लीजिए, यदि लिखना हो तो प्राकृतिक संख्या के आगे यदि ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, चिन्ह समझ में आ जाएगा, लगा हो तो वह कौन होगा, तो वह संख्या ऋणात्मक पूर्णांक होगा। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। क्या बोले कि यदि प्राकृतिक संख्या के आगे जो हमारा 1 2 3 4 है, इसके आगे कौन सा चिन्ह, ये नेगेटिव का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लग जाए तो इसको क्या समझेंगे हम, ऋणात्मक पूर्णांक समझेंगे। और इसको एग्जांपल ले लीजिए, माइनस इनफाइनाइट, ये बता चुके हैं कि किसका चिन्ह है, अनंत का। ये क्या, कौन सा संख्या हमारा, ऋणात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक। अब चलिए इसको इससे, अब देखो ऋणात्मक है, ऋणात्मक का क्या साइन है, माइनस। इसी के लिए ऋणात्मक पूर्णांक को आई माइनस, आई के ऊपर माइनस या जेड के ऊपर माइनस के द्वारा सूचित करते हैं। इससे ये देखो ऋणात्मक पूर्णांक को आई माइनस या जेड माइनस के द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर है। अब अगला क्या पढ़ेंगे, धनात्मक पूर्णांक। आप लोग भी अपने कॉपी में इसको एक तरफ से लिखते जाइएगा। आप ये मान के चलिए कि ये आपका नोट्स तैयार हो रहा है और इसी चीज को बार बार रिवीजन करना है। मैथ को आप जितना बार रिवीजन करेंगे, जितना बार बनाने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही आप उस में अच्छे होते चले जाएंगे, उस सब्जेक्ट में अच्छे होते चले जाएंगे। तो मैथ को आप रिवीजन करते रहिएगा। अभी हम ऋणात्मक पूर्णांक बोले, अब क्या पढ़ेंगे, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर। ऋणात्मक पूर्णांक का इंग्लिश क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, और धनात्मक पूर्णांक का पॉजिटिव इंटीजर। अब होता क्या है, तो जो नेचुरल नंबर होता है, हमारा जो प्राकृतिक संख्या होता है, वो क्यों कौन सा पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या अब प्राकृतिक संख्या ही क्या होता है, वही हमारा धनात्मक पूर्णांक भी होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसे सूचित, इसे किसके द्वारा, आई प्लस या जेड प्लस के द्वारा सूचित किया जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब जो है ये जान लिए। अब क्या है, एक है
इसको अब आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं। अब तीसरा क्या है, न धनात्मक पूर्णांक। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। न धनात्मक पूर्णांक को, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर या न धनात्मक पूर्णांक? तो कि वैसा पूर्णांक जिसमें जीरो हो और नेगेटिव नंबर, मतलब जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर के यूनियन को क्या बोलेंगे हम? न धनात्मक पूर्णांक। जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर के यूनियन को क्या बोलेंगे? न धनात्मक पूर्णांक। शून्य एवं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक के समूह को न धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या बोले हम? शून्य और किसके? ऋणात्मक पूर्णांक के समूह को। देखो शून्य के आगे तो कोई चिन्ह नहीं लगता है, शून्य ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। और ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसमें बताओ बाबू, इसमें कोई धनात्मक पूर्णांक आया क्या? नहीं आया। जब कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? न धनात्मक पूर्णांक, मतलब नहीं है धनात्मक पूर्णांक इसमें। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों? आप तो छोटा नंबर से हम लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -4, -3, -2, -1 और 0। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? न धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? न धनात्मक पूर्णांक। क्लियर? अब देखो ये किसके कारण हुआ? इतना तो हमारा क्या था? ऋणात्मक पूर्णांक था, -1 से इनफाइनाइट या -इनफाइनाइट से -1 तक, ये तो ऋणात्मक था। लेकिन ये हुआ किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ जीरो के कारण। जीरो पूर्णांक हम पढ़े थे ना कि जीरो एक अलग पूर्णांक है, तो वही जीरो पूर्णांक के कारण ये जो है, और जीरो के कारण ये दो पार्ट में पॉजिटिव नेगेटिव था, तो अब जीरो के कारण एक क्या हो गया? नॉन पॉजिटिव, और दूसरा क्या है हमारा? नॉन नेगेटिव। तो यदि आपको कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि 4 प्रकार भी बता सकते हो, या उनको यदि आप कन्विंस कर सको, समझा सको, तो आप 3 प्रकार बता के फिर उनको बताना कि ऐसा ऐसा है, फिर जाकर के ये 2 पार्ट बताए। क्लियर? अब चलो अब समझेंगे आगे न ऋणात्मक पूर्णांक को। किसको? न ऋणात्मक पूर्णांक। नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब होगा क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर? देखो कह रहा है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब क्या? जीरो और धनात्मक संख्या, जीरो और प्राकृतिक संख्या के परिवार को क्या बोल देंगे हम? न ऋणात्मक पूर्णांक। या जीरो और धनात्मक संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? न ऋणात्मक संख्या। शून्य तथा धनात्मक पूर्णांक के समूह को क्या बोलेंगे? न ऋणात्मक पूर्णांक। प्यारे बच्चों ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हो। इसको आप पढ़े होगे, जैसे देखो एग्जाम्पल में अभी पता चल जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। अच्छा बताना बच्चों ये कौन सी संख्या हमारी थी? पूर्ण संख्या नहीं थी, यही तो पूर्ण संख्या थी। तो नेगेटिव ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होता है वो क्या होता है? हमारा पूर्ण संख्या होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हमको लगता है। ठीक है, अब दो चीज पढ़ के फिर हम दूसरा लेसन दूसरा जो इसका पाठ करेंगे। अभी सम संख्या और विषम संख्या को पढ़ने के बाद फिर इसके दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही होगा कि आप पूरे वीडियो को एक तरफ से शुरू से लेकर के पार्ट 1 को पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे,
और फिर जो है दूसरे पार्ट को, दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसी में आपको अभाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में, सहअभाज्य संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में, शांत और अशांत दशमलव के बारे में, अशांत आवर्ती दशमलव के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में उसी लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो वो पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उस सब को सीखने से पहले, उस सब को सीखने के लिए हमको पहले इस पार्ट को देखना होगा। तो आप लोग से बस यही निवेदन है कि जब भी आप पढ़ने बैठें, आप इस चीज को देख रहे हो तो आप पूरा देखें, अपने को 20 मिनट 25 मिनट समय दें। 20-25 मिनट में हम एक पाठ बनाने का प्रयास किया करेंगे कि 25 मिनट तक में एक पाठ हमारा बन जाए, जिससे आप लोग को पढ़ने में बहुत अच्छा लगे। तो अब एक सम संख्या विषम संख्या को थोड़ा पढ़ लेते हैं। सम संख्या, इवन नंबर। अब होता क्या है, तो आज दिन तक हम लोग पढ़ते आए कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरे तरीके से, मतलब कि भाग देने के बाद, 2 से भाग देने के बाद क्या बचे, उसमें रिमाइंडर जो है, जो शेषफल है, वो कितना बचना चाहिए, 0। यदि 0 शेषफल बचता है तो उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। लिख लेते हैं, उसके बाद फिर और अच्छे तरीके से समझेंगे। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा 2 से क्या पूरा मतलब कंप्लीटली भाग लगे, उससे सम संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो एग्जाम्पल में आप देखो, अभी इसके बाद इसका एक छोटा सा रूल भी समझा देंगे, वो भी आप थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल में, जैसे 0 हो गया, 2 4 6 8 1 26 1 9 8 7 8 etc। इस क्या है हमारा सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। अब क्या है कि इसमें हमको जानना है, और हाँ एक कुछ और एग्जाम्पल लिख देते हैं। -128 भी लिख लो, -2 भी लिख लो, -4 भी लिख लो। अब ये कंप्लीट हो। अब क्या है कि सम संख्या भी 2 पार्ट में होता है, उसका भी 2 टाइप्स है। एक क्या है पॉजिटिव इवन नंबर, एक है नेगेटिव इवन नंबर। तो आज दिन तक हमको लगता है कि बहुत कम बच्चे ये जान रहे होंगे कि ये जो है इवन नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो अभी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि इवन नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं। आप समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, पहचान लिख लीजिए थोड़ा सा कि जिस संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, लिख देते हैं। 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो, 6 या 8 हो। ये आप कह सकते हो कि जिस संख्या का इकाई का अंत में, मतलब इकाई अंक क्या हो, 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या को, उस संख्या को सम संख्या समझेंगे। अब देखो एक चीज बस समझ के इसको कंप्लीट करेंगे। ये आप लिख लो कि जिस संख्या के अंत में क्या हो, या तो 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या 8 हो, तो उस संख्या को क्या समझेंगे हम, सम संख्या। तो इसे कहते हैं वैसी संख्या जिसमें 2 से क्या हो, पूरा भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। बस इसके बाद विषम संख्या को पढ़ने के पश्चात इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। अब जैसे आप पूछोगे कि आप तो लिख दिए माइनस में, लेकिन होता है ये बताइए। जैसे ले लो आप -2 ही हम एग्जांपल लेते हैं। -2 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे कराते हैं, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे। आता तो मतलब कि यदि नेचुरल नंबर में देखें तो आता नहीं है, लेकिन इस 2 को जब आप क्या करोगे, -1 टाइम्स से गुना करोगे
माइनस एक बार में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। देखो प्यारे बच्चों रिमाइंडर कितना बचा, क्या करते हैं कैसे भाग में, तो ये उसके बाद जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, ये माइनस था तो नीचे वाले का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो ये 2 प्लस और -2 क्या हो गया हमारा, क्या बचा 0। आगे ना 2 जो है -2 एक सम संख्या, एक एग्जांपल जिससे -128 का हम दिए हैं। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो -6 क्या हो जाएगा -6 इंटू 2 क्या हो जाएगा -12। ठीक, अब क्या आ जाएगा ये 0, अब फिर 8 क्या हो जाएगा 2 4 जो 8, इसको प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस, ये -8 क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो गया देखो 8 में 8 माइनस हो जाएगा तो क्या हो गया 0। 2 इंटू -64 करोगे तो क्या आ जाएगा -128 आ जाएगा। तो बच्चों ये आपको क्या है, ये जो माइनस में जो भी सम संख्या होगा उसको बोलेंगे ऋणात्मक सम संख्या, नेगेटिव इवन नंबर। अब क्या है ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर किसे कहेंगे, वैसी संख्या, ये तो बहुत दिन से आप लोग पढ़े ही होंगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे, वैसे संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहेंगे विषम संख्या। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 129 7 6 2 5 इत्यादि। ये भी नेगेटिव में होता है, ये भी नेगेटिव में भी होता है -3 -5, जैसे सम संख्या को समझे थे वैसे ही इसको भी समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा विषम संख्या। अब इसका भी पहचान लिख लीजिए, वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक 1 या 3 या 5 या 7 या 9 हो, उसे विषम संख्या समझेंगे। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्लास जो है 8th 9th 10th 7 6 किसी भी बच्चे को आप, ये वास्तविक संख्या का बेसिक क्लास है, किसी भी बच्चे को आप इसको कोई भी बच्चा इसका यूज कर सकता है, कोई भी बच्चा देख सकता है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप दूसरे बच्चों तक भी इसको शेयर करें। यही आपसे बस एक प्रार्थना है। बहुत बहुत